सो प्रॉब्लम में अपन को ऐसे बोल रखा है ए बोट मूव्स इन स्टिल वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज k टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी फाइंड द एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन एट व्हिच द बोट शुड बी रोड टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। तो अपन को ऐसे बोल रखा है प्रॉब्लम में कि ये रिवर है, रिवर में यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी u है, अपनी बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में v थी जो कि u की u से k टाइम्स लेस है तो u बाई k है मीन्स यहाँ पे बोल रखा है विच इज के टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन ने यहाँ पे माना है कि बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में v है, और जब अपन उसको इस रिवर जिसमें पानी की वेलोसिटी u है उसमें डालते हैं तो अब क्या होगा डालने पर, जैसे अपन ने बोट को यहाँ पे डाला और अपन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या होगा कि बोट है जो रिवर में जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा है उस तरफ ड्रिफ्ट करेगी, यानी इसके साथ साथ ये आगे भी जाएगी। अगर तुम यहाँ पर ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपने बोट को चलाओगे तो बोट की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी जो कि v होगी, जो कि स्टिल वाटर में है। लेकिन जो पानी की वेलोसिटी है वो इस बोट को आगे की तरफ लेके जाएगी। तो आगे की तरफ लेके जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ मूव करेगी, तो अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना भी है लेकिन अपन को ये जो है उसको मिनिमाइज भी करना है, यानी अपन कम से कम चाहते हैं कि ये ड्रिफ्ट कम से कम हो। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए अपन को किसी एंगल पे बोट को यहाँ पर चलाना पड़ेगा ताकि ये जो ड्रिफ्टिंग है, ये जो आगे की डायरेक्शन में यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इस पोजीशन से यहाँ पे आगे की डायरेक्शन में जो शिफ्ट आ रहा है वो कम से कम हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो ड्रिफ्ट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। तो मान लो अपन ने बोट को इस डायरेक्शन में मतलब किसी यहाँ पे रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी उससे कोई थीटा एंगल पे फेंक दिया, मतलब चला दिया। तो अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूँ और ये वेलोसिटी v होगी जो कि स्टिल वाटर में थी उसकी, और अभी u अलग से अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो कि रिवर की है। इसके दो कंपोनेंट होंगे v का cos अल्फा एंड v का sin अल्फा। देखो अब यहाँ पर ये v का cos अल्फा इसके इस वाले कंपोनेंट का अपोज करेगा, यानी रिवर का अपोज करेगा, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ताकि यहाँ पर जैसे इधर कोई 5 मीटर से इधर जा रहा है और 2 मीटर से इधर जा रहा है, मतलब ऐसे, तो ये दोनों जब अपोजिट होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नेट यहाँ पे 3 आएगा, यानी अभी नेट देखोगे तो इधर वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो मतलब वेलोसिटी टाइम को अपन जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगी, तो इस डायरेक्शन में फिर डिस्टेंस भी कम होगी, तो यहाँ पर अपन को इसका अपोज करना है। अपोज के साथ साथ यहाँ पर अपन को एक चीज भी करनी है कि अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक भी पहुंचना है, तो उसके लिए इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी भी चाहिए होगी। तो अब तुम ऐसा सोच लो कि तुम पूरा ही इसके अपोजिट में चले जाओ तो इधर कुछ वेलोसिटी नहीं रहेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये वाली डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाएगा। और फिर मतलब वो तो केस ही नहीं रहेगा। तो अपन को इस तरीके से वेलोसिटी को मतलब को कंपोनेंट करना है ताकि इधर भी जो वेलोसिटी आए वो अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में मदद करेगी। तो अपन को जो डिस्टेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है इस डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी एंड टाइम है, अगर जो टाइम है वो किस पे डिपेंड करेगा कि अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अपन को कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये वाली वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये इसका ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा, तो अपन को इस तरीके से मतलब एंगल को लेना पड़ेगा कि अपने दोनों काम एकदम बेस्ट वे में हो, ताकि मतलब अपन को कम से कम मिले, यानी अपन का टाइम भी ज्यादा नहीं लगे और अपोज भी ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से अपन को अपनी वेलोसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अपनी रिवर इस डायरेक्शन में यू से फ्लो हो रही है, अपन को इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है, तो अपन यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट है इसको कम करना चाहता है, तो अपन ने यहाँ पर इसको किसी वी एंगल से वी वेलोसिटी से जा रही है तो अपन ने इसके रिवर फ्लो डायरेक्शन से थीटा एंगल पे यहाँ पर इसको चलाया, इस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं तो ये इसका एक कंपोनेंट वी का कॉस अल्फा हुआ, इसका एक कंपोनेंट वी का साइन अल्फा हुआ। और यहाँ पर अगर मैं इस डिस्टेंस को डी बोल दूं तो यहाँ पर अपन को टाइम लगेगा इसको कवर करने में डी बाय वी साइन अल्फा, तो इतना टाइम लगेगा अपन को, और इतने टाइम में यहाँ पर अगर अपन देखें तो u माइनस ये v का cos अल्फा अगर ये हटा दूं
तो ये नेट वेलोसिटी अपनी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और उसको अगर मैं इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अपने पास चीज आ जाएगी कि इस डायरेक्शन में अपन ने चला कितना है। तो इसको अगर मैं एस बोल देता हूँ तो इस डायरेक्शन में अपन ने जो नेट यहाँ पे मूव किया वो आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा। तो तुम्हें पता है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा के टर्म्स में लिखूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डी एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और ये अपनी जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है। अब ये थीटा को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन अपन को मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे अपन डेरिवेटिव का यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे, यानी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसको जीरो के इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो अपने को एस दे रखा है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अ, ये हो जाएगा अपने पास u प्लस वी का cos थीटा कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाई में डी बाय वी साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, u cosec थीटा प्लस, ये मतलब u बाय वी कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाय साइन कॉट थीटा होता है एंड मल्टीप्लाई में डी है। और अब अपन इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं इजीली। तो अपन को पता है कि d तो कांस्टेंट है एंड u एंड v भी यहाँ पर कांस्टेंट है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन बेसिकली कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है एंड कॉट थीटा का माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड इसको अपन को जीरो के इक्वेट करना है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपना जो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा माइनस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है और इधर में यू मल्टीप्लाई में वी है, इसको अपन को जीरो के इक्वेट करें तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अपन को शुरू में बोल रखा था कि जो v है वो u डिवाइडेड बाय k है, यानी जो अपनी वेलोसिटी है वो k टाइम्स लेस है रिवर की वेलोसिटी से, बोट की वेलोसिटी k टाइम्स लेस है रिवर की वेलोसिटी से। तो अगर तुम ये रेशो देखोगे u बाय v का तो ये k आ जाएगा, और यहाँ पे cosec थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। और यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने cos थीटा की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 1/k आ जाएगी। और अगर तुम थीटा देखोगे यानी किस डायरेक्शन में अपन को बोट को रो करना चाहिए तो वो कॉस इनवर्स ऑफ 1/k आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना एंगल है कि इस एंगल पर अगर तुम बोट को रो करोगे तो तुम्हारा जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो तुम्हें यार अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।